हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर साल नीट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपको पता होगा SN1, SN2, E1, E2 यहाँ से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहले आपके एग्जाम में आते थे जैसे कि डायरेक्ट पूछ लेते थे ये जो रिएक्शन है इसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, बट आज के टाइम पे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको रिएक्शन दे देंगे और फाइनल प्रोडक्ट पूछेंगे। इसका मतलब आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, आपको उसकी मैकेनिज्म भी पता होनी चाहिए। इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हो। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे। पहला जो सेशन होगा वो हमारा बेस्ड होगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि रिएक्शन SN1 है, SN2 है, E1 है कि E2 है। सेकेंड सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म का डिफरेंस आपको कैसे पता होगा। कि जब भी आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी है तो आपको 4 स्टेप से निकलना पड़ेगा। स्टेट, देन है आपका न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस, उसके नेक्स्ट आपका सोलवेंट और टेम्परेचर। इन चारों के साथ आप जितना अच्छे से खेल सकते हो ना, उतना जल्दी आप बता पाओगे कि यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले बात करते हैं सबस्ट्रेट के साथ में। ऑलवेज जब भी आपको रिएक्शन करवाने जाओ सबस्ट्रेट पहले चेक करो। अगर सबस्ट्रेट 3 डिग्री है तो जो मैकेनिज्म होगी वो या तो होगी SN1 या होगी E1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनता है इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन और आपको पता है 3 डिग्री कार्ब कैटायन स्टेबल है। नेक्स्ट आता है स्टेट है वो 1 डिग्री है, तो डेफिनेटली बिना सोचे समझे बिना आपको यहाँ पर आंसर कर देना है, या तो मैकेनिज्म SN2 या फिर है E2। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है, जब सबस्टेट 2 डिग्री होता है, यहाँ पर हमें नहीं पता चलता कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी। इसीलिए हम चेक करते हैं आगे आने वाली अनदर सिचुएशन, जैसे कि सोलवेंट, न्यूक्लियोफाइल या फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात तो हम तब करते हैं जब हमें SN रिएक्शन के बीच में और एलिमिनेशन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस देखना हो। एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे होती है, ये बात ध्यान रखना। या फिर एक एक्सेप्शनल है, अगर आपके पास बल्कि बेस है तो वहाँ पे आपके पास E2 रिएक्शन होगी। क्वेश्चन आया हुआ इस लाइन से होगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो जो मैकेनिज्म होगी वो SN2 होगी, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, साइनाइड आयन हो गया, हैलाइड आयन हो गया, तो SN2 मैकेनिज्म होगी। लेकिन अगर हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल है जैसे कि अल्कोहल, वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो रिएक्शन होगी वो SN1 होगी। अगर बल्कि बेस है तो बिना सोचे समझे बिना, ना तो SN1 है, ना SN2 है, ना ही E1 है, सीधा आप लगाओ E2। नेक्स्ट आता है कि सोलवेंट भी डिसाइड करता है कि अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट है तो सिंपल एज दैट या तो रिएक्शन SN1 है या E1 है, और अगर सोलवेंट आपका पोलर अप्रोटिक है तो रिएक्शन आपकी SN2 है, क्योंकि E2 के लिए तो बल्कि बेस चाहिए होता है। फिर आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में डिफरेंस देखना है कि कौन सी वाली होगी, तो हम बात करेंगे टेम्परेचर पे। तो अगर आपका टेम्परेचर हाई है, हाई मतलब लगभग रिएक्शन के अंदर जनरली 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका मतलब जो रिएक्शन हुई है वो एलिमिनेशन हुई है। भले ही वो E1 हो या E2 हो, लेकिन वो एलिमिनेशन है। अगर टेम्परेचर लो है तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। तो अभी मैंने आपको बताया डिफरेंस SN1 और SN2 के बीच में, E1 और E2 के बीच में। इन सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स करते हैं और देखते हैं कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कौन सी है। जैसे मान लो SN2 रिएक्शन के अंदर आपको कंडीशन मिलेगी कि 1 डिग्री सबस्ट्रेट होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में और अप्रोटिक सोलवेंट होगा, इसका मतलब SN2 रिएक्शन है। E2 रिएक्शन कैसे पता चलेगी, बल्कि बेस होगा, पता चल जाएगा। ठीक है, SN1 का आइडेंटिफिकेशन और E1 का आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसके लिए आपको टेम्परेचर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सिचुएशन दोनों में सेम होती है। जैसे दोनों में ही 3 डिग्री हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, दोनों में ही कार्ब कैटायन बनता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, रेट जो है वो लीविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए अब दोनों में आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए हमारे पास जो बचता है वो बचता है टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो E1 होगा, वरना SN1 होगा। इसके अलावा एल्कोहलिक KOH जो है उस पर खास ध्यान रखना, ये जो है वो E2 रिएक्शन करवाता है। ठीक है, और टेम्परेचर के साथ गिवन होगा, जबकि एक्वस जो है वो क्या करवाता है हमारे पास, ये करवाएगा SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। इस रिएजेंट के साथ बी अवेयर, बहुत गड़बड़ करवाता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि दोनों में ही जब प्रोडक्ट बनता है SN1 और E1 में, तो इसकी रेट को तो इसकी रिएक्टिविटी को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो SN1 की रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कैसा आपका इंटरमीडिएट बना है, कार्ब कैटायन कितना स्टेबल है। जबकि E1 की जो रिएक्टिविटी है, सबसे पहले आप प्रोडक्ट देखोगे, उसके बाद आप कार्ब कैटायन की बात करोगे, अगर प्रोडक्ट सेम बनता है तो। ओके, इस तरीके से इन ट्रिक को यूज़ करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मैकेनिज्म कौन सी है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ ही जाएगा। 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, हमें नहीं पता कि कौन सी वाली मैकेनिज्म होगी, सो सॉल्वेंट की बात करते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। अगर KCN है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, डेफिनेटली SN2 होगी। SN2 है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन के साथ बनेगा, मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो इन्वर्जन के साथ आएगा।
H2 है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सिंपल एज दैट, SN1 मैकेनिज्म है। प्रोडक्ट रिटेंशन भी दिखा सकता है और इन्वर्जन भी दिखा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर की बात कर दी नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट। 2 डिग्री के साथ में टेम्परेचर आ गया, 60 डिग्री टेम्परेचर है, साफ दिख रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन है। और सॉल्वेंट कैसा है हमारे पास, पोलर प्रोटिक, तो इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म है मतलब एलिमिनेशन होगा तो एल्किन बनेगा हमारे पास में। यहाँ पर टेम्परेचर लो है इसका मतलब, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है इसका मतलब SN1 है, तो यहाँ पर होगी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंपाउंड बन जाएगा ईथर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इस तरीके के कंपाउंड, ठीक है, एल्कोहलिक KOH हाई टेम्परेचर के साथ में, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्कोहलिक KOH एक अच्छा बेस है, नो डाउट, और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन दिखाना चाहिए, पर इस सबस्ट्रेट के साथ में तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो कौन करेगा, इसका मतलब हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है हमें स्ट्रॉन्ग बेस की, क्योंकि लिविंग ग्रुप चाहता ही नहीं है इसे छोड़ना, बिकॉज ऑफ इसमें रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब NaNH2NH3 के साथ में रिएक्शन हो जाएगी, जहाँ पे हमारे पास एल्काइन ग्रुप बनेगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। काफ़ी बार देखा होगा ये क्वेश्चन, फैमिलियर होंगे इसके साथ में, इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करें, इंटरमीडिएट बनाओ, हैलाइड ग्रुप को हटाओ और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बना है 3 डिग्री कार्ब कैटायन, यहाँ पर बना है 1 डिग्री कार्ब कैटायन, 1 डिग्री कार्ब कैटायन, 2 डिग्री कार्ब कैटायन, इसका मतलब 3 डिग्री कार्ब कैटायन स्टेबल है। दैट्स वाई जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो 3 डिग्री के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब सेकंड टाइप के थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।